पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा जहाँ पे लेसी अपने फोर्थ पोकेमन को भेजती है जो कि होता है ड्रैगनाइट, और वहीं पे ऐश भेजता है अपने चौथे पोकेमॉन चार्लिज़ार्ड को। सेप्टर को वापस बोला गया चार्लिज़ार्ड को भेजता है। दोनों ही पोकेमन की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन एंड में ड्रैगनाइट और चार्लिज़ार्ड दोनों ही पोकेमन एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, लेकिन एंड दी एंड चार्लिज़ार्ड ड्रैगनाइट को डिफीट कर देता है, जहाँ पे चार्लिज़ार्ड अपनी पूरी पावर का यूज़ करके ड्रैगनाइट को डिफीट कर देता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि लेसे का ड्रैगनाइट आगे लड़ नहीं सकता, इसका मतलब एस का 40,000 मैच जीत चुका है। इस मैच का विनर है एस का 40,000। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस बोलता है कि वाह लेसिया, मैंने तुम्हारे 4 पोकेमॉन डिफीट कर दिए, आप अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजो, उसे भी मैं डिफीट कर दूंगा। मैंने तो सोचा था तुम बहुत ही स्ट्रांग होगी, लेकिन तुम तो बड़ी कमज़ोर निकली। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलता है कि चलो लेसिया, अपने अगले पोकेमॉन को भेजो, मैं उसे भी डिफीट करने को तैयार हूँ। इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है ऐस ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लगातार है ना कितने सारे पोकेमॉन हार गए, इसका मतलब कुछ समझे, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ऐस बोलता है क्या, सच में लेसे, मैंने तो सुना था तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो बड़ी कमज़ोर निकली। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक ही बार में ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है उड़ा लो ऐस, कहते मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन याद रखना मैं ये बैटल जीतने वाली हूँ। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस बोलते हैं वो तो वक्त ही बताएगा कौन हारता है और कौन जीतता है, चलो भेजो अपने अगले पोकेमॉन को, मैं उसको भी हराने को तैयार हूँ। चलो 40,000 इसे एक ही बार में ख़त्म करते हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं ऐस ज़रा संभाल के, मुझे ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है, ये कुछ भी कर सकती है, तुमने देखा नहीं इसने मुझे कैसे किडनैप कर दिया, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपने पोकेबॉल निकालती है और ड्रैगनाइट को वापस बुला लेती है और कहती है कि ड्रैगनाइट तूने बहुत ही अच्छी लड़ाई की, अब तुम आराम करो। फिर इसके बाद लेसिया अपना 5th पोकेमॉन भेजती है और कहती है अब सब कुछ तुम पे निर्भर है, आई होप कि तुम मुझे बैटल जिता दो, जाओ तोड़ तेरा। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपना 5th पोकेमॉन भेजती है जो कि होता है तोड़ तेरा, जो कि ग्रास एंड ग्राउंड टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है सीनो रीजन से। इसके बाद तोड़ तेरा आते ही लीव स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जो कि 30 से 40,000 के ऊपर लग जाता है, जिससे 40,000 को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इससे 40,000 को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। 40,000 पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था, इसलिए वो तोड़ते रहा कि इस वाले अटैक से भी और भी ज़्यादा डैमेज ले लेता। इसके बाद ऐश भी 40,000 से चिल्लाता है और कहता है 40,000 ड्रैगन तेल का इस्तेमाल करो। इसके बाद 40,000 तोड़ते रह के पास जाता है और उसके ऊपर ड्रैगन तेल मार देता है, और ये तक जैसे ही तोड़तेरा के ऊपर लगता है, तोड़तेरा इससे काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है क्योंकि एक ड्रैगन टाइप मूव होता है। इसके बाद तोड़तेरा यूज़ करता है बॉडी प्रेस अटैक का, जो कि 40,000 के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन 40,000 स्लैश अटैक का यूज़ करके तोड़तेरा को पीछे छोड़ देता है, जिसकी वजह से तोड़तेरा पीछे छूट जाए। इसके बाद ऐश भी 40,000 से ड्रैगन विंग अटैक यूज़ करने को बोलता है, जो सीधा जाके तोड़तेरा के ऊपर लग जाता है, और वहीं पे तोड़तेरा यूज़ करता है एनर्जी बॉल अटैक का, जो कि 40,000 की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन 40,000 विंग अटैक की मदद से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद ऐश भी 40,000 से फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने को बोलता है, और ये तक तेज़ी से तोड़तेरा के ऊपर बढ़ रहा होता है, और ये तक तोड़तेरा के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे तोड़तेरा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब क्योंकि तोड़तेरा एक ग्रास टाइप पोकेमॉन होता है और फ्लेम थ्रोअर एक फायर टाइप मूव, और ये उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलते हैं 40,000 चलो इसको एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं, अभी अपनी पूरी पावर से, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके फ्लेम थ्रोअर का यूज़। इसके बाद अभी मैच के 40,000 को देखते हैं, जो कि एक पावर्ड ऑफ फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर लेता है तोड़तेरा के ऊपर, लेकिन ये अटैक तोड़तेरा इसको रोकने के लिए यूज़ करता है रॉक क्लाइम अटैक का,
लेकिन इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक आपस में एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं। चालीसात का फ्लेम थ्रो तोरतेरा के ऊपर लग जाता है और तोरतेरा का रॉक क्लाइम चालीसात के ऊपर लग जाता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तोरतेरा यूज़ करता है स्टोन एज अटैक का। इसके बाद तोरतेरा ज़मीन के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े पत्थर निकाल देता है, जो कि तेज़ी से 40,000 की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि रुक जाओ, अभी मैं स्पैरो को एक ही बार में ख़त्म करने वाला हूँ, बस बहुत हो गया। 40,000 अभी फायर ब्लास्ट अटैक का यूज़ करो और स्पैरो को यहीं पे एंड करो। इसके बाद तभी हम 40,000 को देखते हैं। 40,000 एक बहुत ही पावरफुल फायर था, वो फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है, जो कि तोरतेरा की ओर तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इतने बड़े फायर ब्लास्ट को देख के तोरतेरा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं, जो कि तोरतेरा से बोलती है, तोरतेरा घबराना मत, ये तो एक छोटा सा अटैक है, इसको हम लोग डॉज कर लेंगे, अभी प्रोटेक्ट का यूज़ करो। इसके बाद तोरतेरा प्रोटेक्ट अटैक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो इस अटैक से बच जाता है। फिर इसके बाद फायर ब्लास्ट तोरतेरा पे लगता तो है, लेकिन प्रोटेक्ट यूज़ करने की वजह से वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। 40,000 से बोलते हैं, 40,000 बस बहुत हो गया, चलो इस पैरे को यहीं पे एंड करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन टेल अटैक का। इसके बाद तभी हम 40,000 को देखते हैं, जो कि तोरतेरा के ऊपर ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ कर देता है। लेकिन इसके बाद तभी हम तोरतेरा को देखते हैं, जो कि अचानक अपने दोनों पैरों को ऊपर ले लेता है और फिर ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर से बहुत ही सारे ब्रांचेस निकलते हैं, यानी कि जंगली पौधे, और ये सारे के सारे जंगली पौधे 40,000 को पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद तभी हम तोरतेरा को देखते हैं, जो कि है ना, तो जैसे ही 40,000 को पकड़ लेता है, वो उसके ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से 40,000 को डैमेज पड़ता है। और डैमेज पड़ने की वजह से 40,000 नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं, जो कि बोलती है कि चलो तोरतेरा इस पैरा को यहीं पे हैंड करते हैं, अपनी पूरी पावर से सनी डे अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तोरतेरा सनी डे अटैक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से अचानक ऊपर से एक बहुत ही बड़ा सन निकलता है और उस सन की सारी रोशनी तोरतेरा के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से तोरतेरा क्योर हो जाता है, यानी कि वो ठीक हो जाता है, उसे जो चोट लगी होती है वो गायब हो जाती है। ये देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस बोलता है, अरे नहीं, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी हमें। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, 1 मिनट, सनी डे अटैक, इस अटैक से होता क्या है? इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ इससे होता क्या है। सनी डे अटैक एक ऐसा अटैक है जिसे यूज़ करने के बाद अगर तुम्हारा पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया हो, तो वो इस अटैक का यूज़ करके अपनी एचपी रिकवर कर सकता है, जिसकी वजह से अगर कुछ चोट लगी होगी तो गायब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, तोरतेरा को जो चोट लगी थी वो गायब हो गई। इसका मतलब अब तोरतेरा पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक हो चुका है, इसका मतलब वो बैटल कर सकता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, बस बहुत होगी बातें, अब मैं इस बैरल को बहुत जल्द ख़त्म करने वाली हूँ। तोरतेरा अभी हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो और इसको एक ही बार में ख़त्म करो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, 40,000 से 40,000 तुम भी इस बैरल को एक ही बार में ख़त्म करो, यूज़ करो विंग अटैक का। इसके बाद तभी हम ऐश के 40,000 को देखते हैं, जो कि है ना, तोरतेरा के ऊपर स्टील विंग अटैक का यूज़ कर देता है। ये देख के ऐश बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, 1 मिनट, ये विंग अटैक जैसा तो नहीं लग रहा। ऐश बोलते हैं, 1 मिनट, ये अटैक मैंने कहीं देखा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन से टाइप का अटैक है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि ये कोई नया ऐसे स्टील विंग अटैक है, मुबारक हो, मुबारक हो ऐश, तुम्हारे 40,000 ने एक नया अटैक सीख लिया है, जो कि है स्टील विंग। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 40,000 स्टील विंग अटैक का यूज़ करो और इस बैरल को यहीं पे एंड करो। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, बस बहुत हो गया, तोरतेरा अभी यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। इसके बाद तभी हम लेसिया के तोरतेरा को देखते हैं, जो कि एक नया अटैक सीख लेता है, जो कि है ना, एक बहुत ही बड़े पावरफुल अटैक का यूज़ करता है, जो कि होता है हाइपर बीम। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं। 40,000 का स्टील विंग और तोरतेरा का दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। इसके बाद एक्सप्लोजन के हत्थे हम क्या देखते हैं कि चारों ओर से स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। इसके बाद स्मोक हटना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं, स्मोक कहती हम क्या देखते हैं कि ऐश का 40,000 ज़मीन पे पड़ा होता है।
यानी कि वही बैटल हार चुका था। और वहीं पे हम दूसरी तरफ तोरतेरा को भी देखते हैं, जो कि वो भी ज़मीन पे पड़ा होता है, यानी कि तोरतेरा और चार्लिज़ार्ड दोनों पोकेमॉन बैटल हार चुके थे। इसके बाद ये सब देख के लेसिया बहुत ज़्यादा शौक हो रहा थी। लेसिया बोलते तोरतेरा नहीं, तुम्हें नहीं हार सकते। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐश को भी देखते हैं। ऐसे ही देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐश बोलते चार्लिज़ार्ड नहीं, दोनों ही पोकेमॉन से बैटल हार चुके थे। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि है ना, चार्लिज़ार्ड और तोरतेरा दोनों ही पोकेमॉन आगे लड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये मैच ड्रॉ हो चुका है, दोनों के पोकेमॉन हार चुके हैं। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि है ना, लेसे का ये 5वां पोकेमॉन हार चुका है। लेसे के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है और वहीं पे ऐश के टोटल 3 पोकेमॉन बैटल हार चुके हैं। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐश अपनी पोकेबॉल निकालता है और चार्लिज़ार्ड को वापस बुला लेता है और उससे कहता है चार्लिज़ार्ड तुमने बढ़िया बैटल किया, अब तुम आराम करो। वहीं पे हम लेसे को भी देखते हैं। लेसे अपनी पोकेबॉल निकालती है और चार्लिज़ार्ड को अपने तोरतेरा को वापस बुलाती, कहती तोरतेरा तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो।